आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती हैं और जो भी सूचनाएँ आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती है वो सारी सूचनाएँ एग्जैक्ट होती हैं, एक्यूरेट होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं और परफेक्ट होती हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से एलडी ग्रेड और टीजीटी में काउंसलिंग चल रही है और लगातार आप सभी लोगों के पद रिक्त जा रहे हैं, ठीक है ना, और वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है 13/3 13/5 वाले विद्यार्थियों के संबंध में, है ना, तो उन सीटों पे भी आप सभी लोगों को काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी, वो द्वितीय प्रतीक्षा सूची में, ठीक है। और चूँकि अब हमारी याचिका भी अब फाइनल होने की कगार पे है और इसकी सुनवाई भी हम लगवाने चल रहे हैं बहुत जल्दी ही। और हमारे तमाम भाई बहनों को हालांकि 249 सीटें रिजर्व की गई थी, लेकिन उतना आंकड़ा हम पहुंच नहीं पाए हैं, है ना, कि उतने विद्यार्थियों को जोड़ा जा सकता था। तो अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है, जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं वो लोग बिना देर किए हमारी याचिका से जुड़ जाएं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना। कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, दंश से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज नहीं करना चाहते हैं जाइए, कोई बात नहीं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं, इसलिए वीडियो को आप सभी लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के लिए, जो कि संबंधित है आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का 20 से लेकर के 28 अगस्त के बीच में आ जाएगा, मतलब 28 अगस्त के पहले पहले ये विज्ञापन आना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना टाइम क्यों, ठीक है ना, इतना समय क्यों लग रहा है। उसकी एकमात्र वजह है, अभी स्पोर्ट कोटे के भर्तियां चल रही हैं। स्पोर्ट कोटे के माध्यम से विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी जा रही हैं, है ना, जो खिलाड़ीगण हैं उनको नियुक्तियां प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आप सभी लोगों की जो आयु सीमा की छूट का मामला है, क्योंकि विद्यार्थियों की बहुत दिन से मांग चल रही है, अब विद्यार्थी थोड़ा मुखर भी हो रहे हैं, अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। और आप सभी लोगों की आयु सीमा की छूट को लेकर के जो कार्य किया जा रहा है वो अब अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार है। मतलब आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई में आप लोगों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बस सहमति की आवश्यकता है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। अब पूरा उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को ये सहमति बहुत जल्दी ही मिल जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के, जो कि संबंधित है आपके शिक्षा चयन आयोग को लेकर के, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है ना। इसके संबंध में भी एक सूचना प्राप्त हो रही है, सचिवालय से आज ये सूचना प्राप्त हुई है कि आप लोगों का ये जो अधिसूचना है और संबंध में जिसके आयु सीमा को लेकर के एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, जो कि 25, 26, 27, 28 ये 3-4 अवधियों पर आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। इसी बीच में कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है और आप सभी लोगों की आयु सीमा की छूट को लेकर के उस पर मुहर लग सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ टीईटी कैसे कराएगा आयोग, कैसे परीक्षाएं कराएगा, कौन कौन सी भर्तियों के विज्ञापन आने हैं और आपके प्राथमिक को लेकर के जो डेटा प्राप्त हुआ है और प्राथमिक को लेकर के जो कार्य हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को अब एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी और जैसे ही नया आयोग बनता है उसके परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों को सुपर टीईटी का भी उल्लेख देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार और शेष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो मतलब ये उम्मीद की गई थी, जो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम 15 अगस्त के पहले पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर देंगे, शिक्षा आयोग का गठन कर देंगे। तो आप सभी लोगों को मैं बताते हुए एक हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस पे कार्य तेज़ी से बढ़ चुका है और मुख्यमंत्री महोदय ने समस्त भर्ती संस्थानों के, मतलब जो जहाँ जहाँ से अध्यापकों का चयन होता था, क्या उनका आयु वर्ग रहा है, क्या अधिकतम आयु रखी गई, क्या न्यूनतम आयु रखी गई है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे तलब की गई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भी, आपके बेसिक शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भी
जहाँ पे सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो अधिकारियों के द्वारा बनाए गए प्रस्ताव हैं जो कि आयु सीमा की छूट की ओर इंगित करते हैं कि आयु सीमा में छूट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि 3-4 साल तो आपके कोविड काल में ही निकल गए, वैकेंसियाँ आई नहीं, विद्यार्थी ओवर एज हो गए। तो उन विद्यार्थियों को रिलैक्स देने के लिए जो भर्ती संस्थानों के प्रमुखों ने एक प्रस्ताव बना करके गवर्नमेंट के पास भेजा है, और आदरणीय महानिदेशक महोदया ने, रेणुका मैम ने भी एक प्रस्ताव बना करके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए भेजा था कि आयु सीमा की छूट दी जाए, साथ ही साथ फिजिकल में थोड़ी सी रिलैक्स दी जाए, ठीक है ना, और इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है शासन स्तर पे, और आप पूरी उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों को आयु सीमा में छूट अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। निश्चित होकर के आप लोग अपनी तैयारियां कर सकते हैं। टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आप लोगों को हमारे नोट्स यदि चाहिए तो आप 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के, आज एलटी की वेरिफिकेशन का काम हो रहा है और जितने विद्यार्थियों को कॉल किया गया था, 206 विद्यार्थियों को बुलाया गया था, जिसमें से केवल और केवल 86 विद्यार्थी पहुंचे। अब आप स्वयं समझ लीजिए, केवल 86 विद्यार्थी, इतने सारे पद आपके रिक्त चले गए। क्यों? इसकी एकमात्र वजह है जीआईसी लेक्चरर में विद्यार्थियों का चयन होना, प्रवक्ता 2021 में विद्यार्थियों का चयन होना, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में विद्यार्थियों का चयन होना, ठीक है ना। साथ ही साथ आप लोगों को पीसीएस में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है, समीक्षा अधिकारी में हुआ है। तो उन लोगों ने इस चीज़ को लिए इसको प्रेफर नहीं किया, छोड़ दिया एलटी ग्रेड। और साथ ही साथ जीआईसी लेक्चरर आप सभी लोगों के देख रहे हैं, आप फाइनल हुई हैं तो उसमें भी हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप सभी लोगों को सीटें रिक्त मिल रही हैं और पूरी एकदम पुख्ता और प्रामाणिक सूचना प्राप्त हो गई है कि आप लोगों की तृतीय अवशेष सदस्यता सूची वो अगस्त महीने में जारी कर दी जाएगी। मतलब माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन पदों का विज्ञापन जारी हुआ था, इन पदों को आप हर हाल में वेटिंग सूची, प्रतीक्षा सूची से ही भरेंगे। तो आप लोगों को ये रिलैक्स देखने के लिए मिलेगा, बहुत से विद्यार्थियों का उद्धार हो जाएगा। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 को लेकर के। तो 2016 की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई, इस समय 2021 की चल रही है। कई विषयों की काउंसलिंग हो भी गई, ठीक है ना, और कई विद्यार्थियों को निराशा भी मिली है। और 2016 में मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी याचिका से रिलेटेड जिन विद्यार्थियों की काउंसलिंग हुई है, ठीक है, और कुछ लोग तो मतलब एकदम शॉक्ड रह गए कि भैया हमको नौकरी मिल गई, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो द्वितीय प्रतीक्षा सूची आनी है, ये हमारी याचिका के साथ में आनी है। मतलब इन विद्यार्थियों के साथ में ही ये द्वितीय प्रतीक्षा सूची आएगी और उन लोगों का भी उद्धार हो जाएगा, इनकी भी काउंसलिंग हो जाएगी, इनको भी नियुक्तियां मिल जाएंगी, है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सारे कार्य को संपादित किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही पूरा सारी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आप लोगों की याचिका का डेट लगेगा। 5 सुनवाइयाँ कंप्लीट हुई हैं, उसके बाद आपकी ये फाइनल हियरिंग लगेगी। मेरे ख्याल से 2 या 3 हियरिंग चलेगी इसकी, ठीक है ना। उसके बाद फाइनल डिसीजन आ जाएगा, आप लोगों के फेवर में डिसीजन होगा। कोर्ट ने पहले ही कर रखा है कि याचियों के लिए आप सीटें रिजर्व रखिए, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतने ज़रूर मैं कह सकता हूँ, अगर आप लोगों ने जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, ठीक है ना। याद रखिए 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। बात करते हैं आपके बीएड वर्सेस बीटीसी केस को लेकर के। आज हम लोगों ने 72,825 के संबंध में बातचीत किया था, जिसमें मतलब काउंसलिंग कराने के संबंध में। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि बीएड वर्सेस बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आने के बाद आप लोगों की ये याचिका फाइनल की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे 3,490 विद्यार्थियों को 69,000 की शिक्षक भर्ती में मौका मिला, उनको नौकरी मिली। जो विद्यार्थी एकदम भुला चुके थे, 2 वर्ष बीत चुका था 69,000 शिक्षक भर्ती को, उसकी पूरी प्रक्रिया को रिवर्स किया गया। एक अंक कॉमन मिलने के बाद विद्यार्थी मेरिट में आ गए, और जब मेरिट में आ गए तो 3,490 विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ देनी पड़ी, ठीक है ना। ऐसे ही आप सभी लोगों के साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 वाले विद्यार्थियों के साथ भी होने चल रहा है, इनको भी नियुक्तियाँ मिलेंगी। क्योंकि कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी थी कि बोर्ड की गलतियाँ विद्यार्थी क्यों भुगते हैं, ठीक है ना। अगर विद्यार्थियों के साथ कुछ अन्याय हुआ है, आप एक अध्यापक का चयन करते हैं और प्रश्न को इतना गलत बनाएंगे,
है ना। तो दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा भाई, इसमें गलती बोर्ड की है ना कि विद्यार्थियों की। विद्यार्थी तो वही पढ़ेगा ना जो आपने सिलेबस में निर्धारित किया है। फिर भी आप सही से प्रश्न पत्र नहीं बना पा रहे हो, एक प्रश्न पत्र में 2-2 4-4 विकल्प आप दे रहे हो, 4 विकल्प दे रहे हो, उसमें 3 विकल्प आपके, 2 विकल्प आपके सही जा रहे हैं, तो इस तरीके का प्रश्न पत्र नहीं बनाया जाता है। इन तमाम टिप्पणियों के साथ आप सभी लोगों की 249 सीटें रिजर्व हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। तो ये ऑर्डर आप सभी लोगों का गया अगस्त महीने में, ठीक है ना, और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 27 तारीख तक, मतलब नेक्स्ट वीक, आप सभी लोगों का ये बीएड वर्सेस बीटीसी केस का एक जो याचिका लगी थी, जो 17 तारीख को सुनवाई होने वाली थी, जज महोदय अपनी व्यक्तिगत छुट्टी पर चले गए थे, वो सुनवाई नेक्स्ट जो है वीक होने वाली है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक होने के बाद आप सभी लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कब ये हमारा फाइनल ऑर्डर आ रहा है। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा चिंतित कि भैया कब तक आएगा ये ऑर्डर। आप सभी लोगों के ऑर्डर को अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, बहुत जल्दी आप लोगों का ऑर्डर आने चल रहा है, ठीक है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। झारखंड से जो वैकेंसी आई है उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उसमें मैं नहीं किसी विद्यार्थी को प्रेफर करूंगा कि वो वहाँ पे फॉर्म डाले, ठीक है। आप लोग एलटी की जीआईसी की तैयारियों में लग जाइए, आरओ की तैयारियों में लग जाइए। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई अंत तक या अगस्त के प्रथम सप्ताह तक आप लोगों को आरओ और एपीएस ये 2 विज्ञापन देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी आप सभी लोगों को अगस्त महीने में ही देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये परीक्षा कैलेंडर फिर से जारी करने चल रहे हैं। जो रिजर्व तिथियाँ थी इनकी, उसमें से आधी से अधिक तो बीत गई, वैसे ही बीत गई, कोरी चली गई, है ना। अब लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर को रिव्यू करने चल रहा है और फिर से जो है मतलब उनको जारी किया जाएगा। तो इसमें कैलेंडर जो रहेगा वो 31 दिसंबर तक का रहेगा, ठीक है ना। और उसमें कई आपकी परीक्षाएं जो पेंडिंग रही हैं उन परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी भी आयोग की ही होगी और फटाफट उसके जो है क्लियरेंस भी कर दिया जाएगा। कम से कम आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड तो फाइनल देखने के लिए मिल ही जाएगा। मान लीजिए प्रवक्ता में 2 चरण होता है, तो प्री तो आपका हो ही जाएगा, मेंस का भी हो जाएगा और उसका रिजल्ट हो सकता है कि जनवरी-फरवरी में आए, लेकिन आपकी एलटी ग्रेड फाइनल हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि ये 2-4 महीने आपका भविष्य बदल सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वहाँ के अध्यक्ष महोदय ने किया, और सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के कि पीईटी में कितनी कट ऑफ रखी जाए, ठीक है ना। क्योंकि सदस्य जितने भी हैं वहाँ के, कुछ लोग आपके 55-60 के पक्ष में हैं, कुछ लोग 60-65 के पक्ष में है, तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें कट ऑफ रखने लायक है ही नहीं है ना। एक कॉमन विद्यार्थियों को बुलाने का स्ट्रेटजी बनाया जाए, जिसका उल्लेख विज्ञापन में किया जाए कि मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले 40% विद्यार्थी होंगे, है ना। या विज्ञापन जब जो है भर्तियों की जारी किया जाए तो उसमें ये उल्लेख कर दिया जा सकता है कि हाँ इतने अंक से इतने अंक तक के विद्यार्थी वो अप्लाई कर सकते हैं यदि उनके अंदर अर्हता हो तो। और सबसे गोल्डन बात यह है कि आप सभी लोगों को अब किसी भी विज्ञापन में इक्विवेलेंट अर्थात समकक्षता शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब आप सभी लोगों को 50% मार्क, चाहे वो आपका होना चाहिए किसमें, स्नातक में अथवा प्रस्नातक में, ठीक है ना। यदि आप लोगों का 50% मार्क रहेगा तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा चयन आयोग की वैकेंसी हो अर्थात टीजीटी पीजीटी आदि की, या आपकी एलटी जीआईसी की हो। यदि आप लोगों ने 50% मार्क गेन किया है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। ये नोटिस इसलिए है क्योंकि यूजीसी ने क्लियर कर दिया था कि अब चूंकि पुराने जो पहले 40% वाले विद्यार्थी वैसे ही बीएड कर लिया करते थे, वो फिलहाल तो ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अब जो यूजीसी ने और एनसीटीई ने डिक्लेयर किया है उसमें 50% को अनिवार्य किया जा रहा है। अनिवार्य इसलिए क्योंकि विद्यार्थियों का स्नातक अथवा प्रस्नातक में, अब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि प्रस्नातक में 50% होना अनिवार्य नहीं, स्नातक में यदि आप सभी लोग जो है पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों का स्नातक अथवा प्रस्नातक इन दोनों में किसी एक में आपका 50% होना अनिवार्य है। जीआईसी लेक्चरर को लेकर के परसेंटेज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए एकदम।
बिंदास तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप सभी लोग तुरंत के तुरंत 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए, या आपको हमारी याचिका से जुड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम कुछ भला कर सकें तो आपके पास जो वक्त है उसका सदुपयोग करिए, और हमारी याचिका जुड़ने के लिए आप 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण ऑथेंटिक वीडियोस के लिए, क्योंकि जो भी सूचनाएं आपकी सार्थक गवर्नमेंट इंडिया पॉइंट यूट्यूब चैनल से निकलती हैं वही चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।